नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। तो मध्य प्रदेश के संभाग देखने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से संभाग है, कितने संभाग हैं और इन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी संभाग और उन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और वो ट्रिक कौन सी है ये अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, पूरे के पूरे संभाग एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे और उनके अंतर्गत आने वाले कितने जिले हैं ये भी याद करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो एक ट्रिक है दोस्तों। अब यहाँ पर संभाग को याद करने के लिए किसी का नाम लिया गया है, किसी लड़की का नाम लिया है। तो लड़कियां उसको अन्यथा ना समझे, केवल वो याद करने के हिसाब से यहाँ पर ट्रिक लिया है, किसी का नाम नहीं लिया है। नाम है लेकिन क्या है, याद करने के हिसाब से। तो याद हो जाएंगे उस ट्रिक के माध्यम से सभी संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले सभी जिले। तो एक ट्रिक है दोस्तों, देखते हैं उसको। तो एक ट्रिक है दोस्तों, भोपाल की कोई लड़की है। कहाँ की? भोपाल की कोई लड़की है। वो क्या कर रही है दोस्तों? एसएससी की तैयारी कर रही है। किसकी तैयारी कर रही है? एसएससी की तैयारी कर रही है। और कहां पर कर रही है? गुजरात में जाकर के। रहने वाली कहाँ की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कहाँ की? भोपाल की। और कहाँ गई है? गुजरात। किसके लिए? एसएससी की तैयारी के लिए। अब उस लड़की का नाम क्या है? लड़कियां उसको जरा भी अन्यथा न ले। अपन ने केवल उसको किस लिए याद, यहाँ पर संभाग याद हो जाए इसलिए उसको लिया है। तो उसको जरा भी अन्यथा न लेना है, क्योंकि इससे लड़कों का भला होने वाला है। उनको 100% याद हो जाएंगे सभी की सभी जिले। तो देखते हैं दोस्तों, टॉपिक क्या है अपना? मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग। तो मध्य प्रदेश के कितने संभाग है, कितने जिले हैं, सभी यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस ट्रिक को देखते हैं। तो उस ट्रिक है, एक कोई भोपाल की लड़की है। कहाँ की? भोपाल की। कहाँ की है दोस्तों? भोपाल की लड़की है। उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? रीनू। बिल्कुल भी अन्यथा न ले, यहां से सभी संभाग याद हो जाएंगे। क्या नाम है उसका दोस्तों? रीनू। लड़की का नाम क्या है? रीनू। वो कहां पर गई है? गुजरात गई है। किस लिए? एसएससी की तैयारी के लिए। एसएससी की तैयारी के लिए। तो भोपाल से रीनू नाम की लड़की कहां गई? गुजरात गई। किसके लिए? एसएससी की तैयारी के लिए। यहां पर सभी क्या हो गए? मध्य प्रदेश के संभाग आ गए इस ट्रिक में। भोपाल की कोई लड़की, उसका नाम क्या है? रीनू। वो कहां पर गई? गुजरात गई। किस लिए गई? एसएससी की तैयारी के लिए। यहां पर सभी संभाग आ जाएंगे। देखो, भोपाल से तो मध्य प्रदेश का पहला संभाग कौन हो गया? भोपाल। इस आर से कौन हो जाएगा? रीवा। इस आई से कौन हो जाएगा दोस्तों? इंदौर। उसके बाद एन से कौन हो जाएगा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। उसके बाद यू से कौन हो जाएगा? उज्जैन। कौन सा संभाग दोस्तों? उज्जैन। अब गुजरात की बात करेंगे तो जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्वालियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्वालियर। और इस जे का मतलब क्या हो जाएगा? जबलपुर। जबलपुर। अब इस एस का मतलब हो जाएगा सागर। एसएससी में पहले एस का मतलब सागर, दूसरे का मतलब शहडोल और इस सी का मतलब हो जाएगा चंबल। तो मध्य प्रदेश के कितने संभाग हो गए दोस्तों? 10 संभाग। कितने संभाग है मध्य प्रदेश में? 10 संभाग है। और उनके मुख्यालय कहां पर है ये भी अपने को यहां पर अभी देखना है। तो पहला कौन सा हो गया? भोपाल। दूसरा कौन सा हो गया? रीवा। तीसरा इंदौर। चौथा नर्मदापुरम। पांचवा उज्जैन। छठवां ग्वालियर। सातवां जबलपुर। आठवां सागर। नौवां शहडोल और 10वां कौन हो जाएगा? चंबल। तो मध्य प्रदेश के कितने संभाग हो गए? एक ट्रिक के माध्यम से 10 संभाग हो गए हैं। कितने हो गए दोस्तों? 10 संभाग। उसकी ट्रिक क्या थी? भोपाल की रीनू गुजरात गई। किसके लिए? एसएससी की तैयारी के लिए। अगर इस ट्रिक से किसी को याद नहीं करना हो तो एक और ट्रिक है, उसके माध्यम से याद कर सकते हैं आप। जैसे आरएसएस के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आरएसएस के द्वारा क्या किया गया? जेसीबी चलवाई गई। क्या चलवाई गई? जेसीबी चलवाई गई। कहां पर? इग्नू पर। इग्नू यूनिवर्सिटी है, उस पर क्या चलाएगी? जेसीबी। इसमें भी 10 संभाग हो जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के। आरएसएस के द्वारा जेसीबी चलवाई गई। कहां पर? इग्नू पर। तो कितने संभाग हो जाएंगे? 10। आर का मतलब रीवा, एस का मतलब सागर, इस एस का मतलब शहडोल, जे का मतलब जबलपुर, सी का मतलब चंबल, बी का मतलब भोपाल, आई का मतलब इंदौर, जी का मतलब ग्वालियर, एन का मतलब नर्मदापुरम
और यू का मतलब उज्जैन। तो इसके हिसाब से भी कितने संभाग हो जाएंगे? 10। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ये ले लेना, आरएसएस के द्वारा क्या चलवाएगा? जेसीबी। कहां पर? इग्नू यूनिवर्सिटी पर। आरएसएस, जेसीबी और 4 इग्नू। तो कितने संभाग हो जाएंगे मध्य प्रदेश के? 10 संभाग हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब इन 10 संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या और इनके मुख्यालय कहां पर है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला संभाग कौन हो जाएगा दोस्तों? भोपाल। उसके बाद कौन हो जाएगा? आर का मतलब रीवा, आई का मतलब इंदौर। तो इसी हिसाब से अपने को पूरे संभाग देखना है। और सबसे पहले पहला संभाग देखते हैं दोस्तों, भोपाल। कौन है? भोपाल। ट्रिक लिख लेते हैं एक बार। ट्रिक का नाम है भोपाल की लड़की है। वो क्या कर रही है, कहां गई है? दोस्त क्या नाम है उसका दोस्तों? रीनू। एसएससी की तैयारी करने गई है। कहां पर? गुजरात। गुजरात। या फिर इसके हिसाब से अगर याद नहीं करना हो तो किसके हिसाब से दोस्तों? आरएसएस के द्वारा क्या चलवाई गई? जेसीबी चलवाई गई। कहां पर? इग्नू यूनिवर्सिटी पर। दोनों में से कोई सी भी याद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से। अब एक एक संभाग को देखते हैं, कौन कौन से संभाग है, कहां पर उसका मुख्यालय है और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहां पर इस भोपाल को। तो भोपाल संभाग की अगर बात करेंगे तो भोपाल की बात करें दोस्तों, सबसे पहला कौन सा संभाग है? भोपाल। कौन हो गया? भोपाल। अब भोपाल में कितने जिले आते हैं ये अपने को देखना है। तो भोपाल में कितने जिले आते हैं यहां पर देखते हैं। देखो इसकी एक ट्रिक है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की ट्रिक है। सीधे याद हो जाएगी, उस ट्रिक के हिसाब से पूरा याद हो जाएगा जिले कौन कौन से हैं। तो भोपाल की अगर बात करेंगे तो भोपाल में एक ट्रिक है सीरा वीरा। क्या नाम है दोस्तों? सीरा वीरा। सीरा खा गए, वीर हो गया, मतलब सीरा वीरा। अब देखो भोपाल जो भी यहां पर संभाग है, जितने भी संभाग आएंगे वो उस संभाग के अंतर्गत एक जिला होगा और बाकी दूसरे जिले होंगे। तो जैसे भोपाल संभाग है तो उसके अंतर्गत एक जिला कौन सा हो जाएगा? भोपाल। कौन हो जाएगा दोस्तों? एक तो भोपाल। तो इस भोपाल का मतलब, भोपाल संभाग का मतलब एक जिला कौन सा हो गया? भोपाल। भोपाल के अंतर्गत कौन आ गया? भोपाल। अब इस सी और रा, तो इस सी का मतलब क्या हो जाएगा? सीहोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीहोर। उसके बाद इस रा का मतलब क्या हो जाएगा? राजगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगढ़। वीरा, वी का मतलब विदिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विदिशा। और इस रा का मतलब क्या हो जाएगा? रायसेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रायसेन। भोपाल संभाग की अगर बात करेंगे तो भोपाल के अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं? 5। पहला कौन हो जाएगा? भोपाल। सीरा वीरा, सी का मतलब सीहोर, रा का मतलब राजगढ़, वी का मतलब विदिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विदिशा। और इस रा का मतलब क्या हो जाएगा? रायसेन। तो भोपाल संभाग में कितने जिले आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो भोपाल संभाग में कितने जिले हो गए दोस्तों? 5 जिले हो गए। कितने हो गए? 5। तो भोपाल संभाग को याद करने की ट्रिक क्या है? सीरा वीरा। सीरा में सी का मतलब सीहोर, आर का मतलब राजगढ़, वीरा में वी का मतलब विदिशा, रा का मतलब क्या हो गया? रायसेन। तो सीरा वीरा, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कितने हो गए? 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर। इस भोपाल हो गया, अब कौन आएगा? आर। इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 5। अब आर की अगर बात करते हैं, इस आर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा संभाग हो जाएगा ये अभी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस आर का मतलब हो जाएगा रीवा। क्या हो गया दोस्तों? रीवा। कौन सा संभाग? रीवा संभाग। और रीवा संभाग की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं अभी यहां पर देखते हैं। अगर रीवा की बात करेंगे तो यहां पर एक ट्रिक है रीवा की, आर के साथ ट्रिपल एस। क्या हो गया दोस्तों? आर ट्रिपल एस। ये किसकी ट्रिक हो गई? रीवा संभाग की, आर ट्रिपल एस। इस आर का मतलब तो जानते होंगे क्या हो गया दोस्तों? रीवा। समझ में आई गया? इसका आर का मतलब क्या हो गया? रीवा। अब ट्रिपल एस का मतलब, यहां पर किसका मतलब देखना है? ट्रिपल एस का। तो सबसे पहले जो एक ट्रिपल एस में पहले एस का मतलब हो जाएगा सतना। क्या हो जाएगा दोस्तों? सतना। दूसरे एस का मतलब हो जाएगा सीधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी। और एक तीसरे एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो सिंगरौली। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगरौली। रीवा संभाग में पहला जिला कौन सा? रीवा। दूसरा कौन सा? सतना। तीसरा कौन सा? सीधी।
और चौथा कौन सा, सिंगरौली। तो रीवा संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर 4। और ट्रिक क्या है, RSS, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। कितने जिले हो गए, 4। भोपाल में कितने थे, 5। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सा संभाग आएगा यहाँ पर, आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंदौर। कौन हो जाएगा दोस्तों, इंदौर। तो इस आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर की तरफ बढ़ते हैं तो ये लिखा अपन ने कौन सा संभाग, इंदौर संभाग। कौन सा दोस्तों, इंदौर संभाग। अब इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं, ये अपने को यहाँ पर देखना है। अगर देखेंगे तो दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखते हैं, और कौन कौन से जिले आएंगे ये भी अपने को देखना है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसकी एक ट्रिक है, और इसकी ट्रिक, इंदौर संभाग की ट्रिक तो ऐसी है दोस्तों कि याद हो ही जाएगी, इसको भूल भी नहीं सकते हैं। देखना यहाँ पर क्या ट्रिक है इंदौर संभाग की। तो क्या है दोस्तों, ऑल इंडिया डीजे बकबक करे, ऑल इंडिया डीजे बकबक करे। वैसे भी कहां पर, धार और झाबुआ में, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, कुल मिलाकर के इंदौर संभाग में क्या बजते हैं ज्यादातर, डीजे। तो डीजे क्या करता है, ऑल इंडिया डीजे बकबक करता है, बहुत जोर से बजता है, इसलिए क्या हो गया वो, बकबक। ऑल इंडिया डीजे बकबक करे। तो इसमें ऑल इंडिया डीजे बकबक करे किस संभाग की ट्रिक हो गई, इंदौर संभाग की। ऑल इंडिया डीजे बकबक करे, तो इसमें ए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अलीराजपुर। क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। क्या हो गया दोस्तों, ए का मतलब अलीराजपुर। इस आई का मतलब क्या हो जाएगा, खुद दोस्तों इस आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर। कौन सा जिला, इंदौर। डी का मतलब क्या हो जाएगा, धार। डी का मतलब क्या हो गया, धार। जे का मतलब क्या हो गया, झाबुआ। जे का मतलब झाबुआ। अब बकबक, अगर बकबक की बात करेंगे तो इस बी का मतलब क्या हो जाएगा, बड़वानी। क्या हो जाएगा साथियों, बड़वानी। उसके बाद के का मतलब क्या हो जाएगा, खरगोन। कौन हो गया, खरगोन। उसके बाद फिर बी का मतलब क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। क्या हो गया, बुरहानपुर। और आखिरी में क्या बच जाएगा, एक और के बच जाएगा, तो इस के का मतलब क्या हो जाएगा, खंडवा। तो कितने जिले हो गए और कौन कौन से जिले हो गए, ये अपन ने यहाँ पर अभी देखा। ऑल इंडिया डीजे बकबक करे, ऑल इंडिया डीजे बकबक कर रहा है। ए का मतलब अलीराजपुर, आई का मतलब इंदौर, डी का मतलब धार, जे का मतलब झाबुआ, बी का मतलब बड़वानी, के का मतलब खरगोन, बी का मतलब बुरहानपुर, और लास्ट वाले के का मतलब क्या होगा दोस्तों, खंडवा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग है, उसके अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आ गए, 8 जिले आ गए। भोपाल में कितने, 5। रीवा में कितने, 4। इंदौर में कितने, 8। तो तीनों की ट्रिक एक बार फिर से देखते हैं। भोपाल संभाग की अगर बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, सिरा वीरा। रीवा की आर के साथ SSS। इंदौर संभाग की क्या है, ऑल इंडिया डीजे बकबक करे। तो कितने संभाग हो गए यहाँ पर दोस्तों, 3 संभाग को अपन ने देखा कि 3 संभाग हो गए हैं। कौन कौन से, भोपाल, रीवा, इंदौर। अब इनके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो भोपाल संभाग का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में। कहां पर है दोस्तों, भोपाल में। भोपाल संभाग का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में। रीवा संभाग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, रीवा में। कहां पर है, रीवा में। और इंदौर संभाग के मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इंदौर संभाग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इंदौर में। भोपाल का भोपाल में, रीवा का रीवा में, इंदौर का इंदौर में। यहाँ पर कितने संभाग हो गए दोस्तों, 3 संभाग कंप्लीट होते हैं। अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं और अगले संभाग देखते हैं कौन कौन से संभाग हैं। तो 3 के बाद अब चौथा देखते हैं दोस्तों। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा है। अगला संभाग देखते हैं कौन सा हो सकता है। पहला हो गया था भोपाल, दूसरा रीवा, तीसरा इंदौर। अब एन की बात करेंगे, इस एन की बात। तो इस एन के अंतर्गत कौन सा संभाग है ये देखते हैं। तो इस एन का मतलब कौन हो जाएगा दोस्तों, नर्मदापुरम। कौन हो जाएगा, नर्मदापुरम। अगर नर्मदापुरम की बात करेंगे तो नर्मदापुरम में कौन कौन से जिले आ रहे हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी बात करते हैं। तो नर्मदापुरम की अगर बात करेंगे तो नर्मदा नदी, किसकी बात हो रही, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी बहती है, टेढ़ी मेढ़ी बहती है, तो क्या कहती है, वर्ग बना लेती है। तो अपन सीधा इसको याद रख लेंगे किसके हिसाब से, H²B। क्या ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, H²B। अगर H 2 बार है, B 1 बार है, तो इस H का मतलब 2 बार है। एक बार क्या हो जाएगा, हरदा। क्या हो गया दोस्तों,
हरदा, दूसरी बार क्या हो जाएगा होशंगाबाद, हरदा होशंगाबाद। और इस बी का मतलब क्या हो जाएगा बैतूल, क्या हो गया दोस्तों बैतूल। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले हो जाएंगे 3, हरदा, दूसरे एज का मतलब होशंगाबाद, तीसरे का मतलब बैतूल। तो कितने हो गए हरदा होशंगाबाद बैतूल, कितने जिले हो गए दोस्तों यहाँ पर 3 जिले। तो कौन कौन से नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले हो गए, हरदा होशंगाबाद बैतूल। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों, तो नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो होशंगाबाद में है। कहां पर है दोस्तों, होशंगाबाद में। कौन सा संभाग का, नर्मदापुरम का मुख्यालय कहां पर है, होशंगाबाद में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा संभाग आ जाएगा, अगला संभाग। अगर अगले संभाग की बात करेंगे तो अगला संभाग है उज्जैन। तो उज्जैन संभाग को यहाँ पर देखते हैं। अब उज्जैन संभाग में कितने जिले आएंगे, उसका मुख्यालय कहां पर, ये अपने को देखना है। तो यू का मतलब कौन हो जाएगा उज्जैन, तो उज्जैन संभाग। अब यहां पर देखते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग की भी ऐसी ट्रिक है दोस्तों जो एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। और तो देखते हैं कौन सी ट्रिक है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो उज्जैन के अंतर्गत है रानूबनी एसडीएम। कौन दोस्तों, रानूबनी एसडीएम, रानूबनी एसडीएम। देखो यहाँ पर रीनू को कहां भेज रहे थे, गुजरात, किसके लिए, एसएससी की तैयारी के लिए। कहां की थी, भोपाल की। तो क्या हो गए थे मध्य प्रदेश के पूरे संभाग। अब यहाँ पर किसको दोस्तों, रानू क्या बन गई एसडीएम, कहां पर, उज्जैन संभाग की बात हो रही, रानू बनी एसडीएम। अब रानू की बात करेंगे तो इस आर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस आर का मतलब हो जाएगा रतलाम। कौन सा जिला, रतलाम। ये मध्य प्रदेश का संभाग है उज्जैन, उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। ए का मतलब हो जाएगा आगर मालवा, आगर मालवा। अब एन का मतलब हो जाएगा नीमच, क्या हो जाएगा दोस्तों, नीमच। और यू का मतलब क्या हो जाएगा उज्जैन, क्या हो गया दोस्तों उज्जैन। तो रानू का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब रतलाम, ए का मतलब आगर मालवा, एन का मतलब नीमच, यू का मतलब उज्जैन। उसके बाद इस बनी का मतलब कोई नहीं है। अब एसडीएम की बात करेंगे तो एस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का मतलब हो जाएगा शाजापुर, क्या हो गया शाजापुर। और डी की बात करेंगे तो डी का मतलब क्या हो गया देवास, क्या हो गया दोस्तों देवास। और इस एम का मतलब यहां पर हो जाएगा मंदसौर, क्या हो जाएगा मंदसौर। तो कितने जिले हो गए यहाँ पर उज्जैन संभाग के अंतर्गत, अभी अपने को देखना है। देखो रतलाम, आगरमालवा, नीमच, उज्जैन। आर का मतलब रतलाम, ए का मतलब आगरमालवा, एन का मतलब नीमच, यू का मतलब उज्जैन, एस का मतलब शाजापुर, डी का मतलब देवास, एम का मतलब मंदसौर। तो कितने जिले हो गए टोटल, 7 जिले हो गए। कौन से संभाग में, उज्जैन संभाग में। कितने जिले हो गए, 7 जिले। अब उज्जैन संभाग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो उज्जैन का मुख्यालय कहां पर है, उज्जैन संभाग का उज्जैन में है। कहां पर मुख्यालय है, उज्जैन में। अभी तक अपन ने पढ़ा दोस्तों कितने संभाग हो गए, भोपाल, रीवा, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन। कितने हो गए, 5 संभाग हो गए। अब बचे कितने, 5। तो देखते हैं अगले 5 संभाग को फिर से। अब यहां पर क्या आ रहा है एस, इस एस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस एस का मतलब अपन देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, एस का मतलब शहडोल। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों, शहडोल संभाग। इसको तो आप याद ही कर लोगे, वैसे भी सीधा से याद हो जाएगा। लेकिन इसकी भी शानदार ट्रिक है दोस्तों, इसकी भी शानदार ट्रिक है। किसकी, शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग को मध्य प्रदेश का यूएसए कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूएसए कहते नहीं है, ये ट्रिक है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, यूएसए। वैसे भी सड़कें किसके जैसी, मध्य प्रदेश की सिंगापुर के जैसे, तो यूएसए के जैसे। कैसी, शहडोल। तो शहडोल मध्य प्रदेश का क्या है, यूएसए। यहां पर 3 जिले किसके हो जाएंगे, शहडोल संभाग। कौन कौन सी, यू का मतलब क्या हो जाएगा, उमरिया। इस एस का मतलब क्या हो जाएगा, शहडोल, शहडोल। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, अनूपपुर। इस ए का मतलब क्या हो गया, अनूपपुर। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये 3 जिले किसके अंतर्गत आएंगे, कौन से संभाग के अंतर्गत, शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर शहडोल संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। और अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है, शहडोल में। शहडोल संभाग का मुख्यालय कहां पर है, शहडोल में। और यहाँ पर कितने जिले हो जाएंगे, 3 जिले। कौन कौन से,
मध्य प्रदेश का यूएसए। कौन सा संभाग? शहडोल, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। कितने जिले हो गए? 3 जिले। अब अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले सभी संभाग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था कौन सा? भोपाल। अगर भोपाल की बात करेंगे तो कितने जिले थे? 5 जिले। सीरा, विरा, सीरा और विरा। सी का मतलब क्या हो जाता? सीहोर। रा का मतलब राजगढ़, वीरा। वी का मतलब विदिशा, रा का मतलब रायसेन। उसके बाद रीवा, आर के साथ ट्रिपल एस, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। आई का मतलब इंदौर, ऑल इंडिया डीजे बकबक करे, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, एच स्क्वेयर बी, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। यू का मतलब क्या? उज्जैन, रानू बनी एसडीएम, रतलाम, आगर मालवा, एन का मतलब नीमच, यू का मतलब उज्जैन, बनी का मतलब कुछ नहीं, एसडीएम का मतलब, एस का मतलब शाजापुर, डी का मतलब देवास, एन का मतलब मंदसौर। उसके बाद कौन सा पड़ा दोस्तों? एस। एस का मतलब क्या था? शहडोल। अगर शहडोल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का यूएस है। कितने जिले? 3 जिले। यू का मतलब उमरिया, एस का मतलब शहडोल और ए का मतलब अनूपपुर। अब अगला एस, अगले एस का मतलब हो जाएगा सागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सागर। तो अगला संभाग कौन सा हो जाएगा? सागर। कौन सा हो गया दोस्तों? सागर। अब यहां पर सागर संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आ रहे हैं ये अपने को देखना है। तो सागर संभाग की अगर बात करेंगे तो इसकी भी एक शानदार ट्रिक है, उसको भी याद रख लेंगे दोस्तों। तो क्या हो गया? सभी नायब तहसीलदार, एनटी का मतलब क्या हो गया? नायब तहसीलदार, डीसी का मतलब डिप्टी कलेक्टर और एसपी। सभी नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसपी कहां पर मिलेंगे? कौन से संभाग में? सागर संभाग में। याद करने का तरीका, सभी नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसपी कहां पर मिलेंगे? सागर संभाग में मिलेंगे। अगर एन की बात करेंगे तो दोस्तों एन का मतलब क्या हो जाएगा? निवाड़ी। क्या हो जाएगा? निवाड़ी। और इस टी का मतलब क्या हो जाएगा? टीकमगढ़। नायब तहसीलदार में एनटी का मतलब क्या हो गया? टीकमगढ़। एन का मतलब निवाड़ी, टी का मतलब टीकमगढ़। डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दमोह। डी का मतलब क्या हो गया? दमोह। और इस सी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां सी का मतलब क्या हो जाएगा? छतरपुर। छतरपुर। डीसी में डी का मतलब दमोह, सी का मतलब छतरपुर। और एस की बात करेंगे तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? सागर। और इस पी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पन्ना। तो सभी नायब तहसीलदार, डीसी और एसपी कहां पर मिलेंगे? सागर संभाग में मिलेंगे। एन का मतलब निवाड़ी, टी का मतलब टीकमगढ़, डी का मतलब दमोह, सी का मतलब छतरपुर। उसके बाद एस का मतलब सागर और पी का मतलब पन्ना। तो कुल कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सागर संभाग के अंदर के कितने जिले हो गए दोस्तों? 6 जिले हो गए हैं। अब इसके बाद अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। और अगला संभाग, सागर संभाग पड़ा था। सागर संभाग में सभी नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसपी कहां पर मिल रहे हैं? सागर संभाग में। अब अगला संभाग देखते हैं दोस्तों, सी। इस सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो इस सी का मतलब देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? चंबल। क्या हो गया दोस्तों? सी का मतलब चंबल। अब चंबल संभाग की अगर बात करेंगे तो चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं अपने को यहाँ पर देखना है। तो अगर सागर में क्या मिले थे? सभी नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसपी। तो अब सागर में कौन, चंबल में कौन मिल जाएंगे दोस्तों? सभी की सभी क्या मिल जाएंगे? एमबीबीएस। कौन दोस्तों? एमबीबीएस। एमबीबीएस कहां पर है? चंबल संभाग में। नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसपी कहां पर है? सागर में। अब चंबल में कौन? एमबीबीएस। अब एमबीबीएस में से एक बी को क्या करो? हटा दो। इस बी को क्या किया दोस्तों? हटा दिया। तो इस एम का मतलब क्या हो जाएगा? मुरैना। क्या हो गया दोस्तों? मुरैना। बी का मतलब क्या हो गया? भिंड। भिंड। और इस एस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? श्योपुर। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर। एमबीबीएस में से एक बी को हटा दिया। एम का मतलब मुरैना, बी का मतलब भिंड और एस का मतलब क्या हो गया? श्योपुर। तो मुरैना, चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले हो गए? 3 जिले। कौन कौन से? मुरैना, भिंड और श्योपुर। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे, चंबल संभाग के मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है दोस्तों? मुरैना जिले में है। कहां पर? मुरैना में। अब चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आ गए? 3। कितने जिले आ गए दोस्तों? 3 जिले। सागर संभाग हो गया, चंबल हो गया, इसके पहले भोपाल हो गया था, रीवा हो गया, इंदौर हो गया, नर्मदापुरम, उज्जैन, शहडोल, सागर और चंबल। अब कौन बच जाते हैं दोस्तों?
जी जे मतलब क्या हो गया था यहाँ पर, जीजे का मतलब अपन ने क्या देखा था, एक का मतलब ग्वालियर और दूसरे का मतलब जबलपुर दोस्तों। और वैसे भी दोनों ही जगह ग्वालियर और जबलपुर में क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में भी है और कहां पर, ग्वालियर में भी है। तो इसको एग्रीकल्चर के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिर से कौन से बचे हुए दो संभाग, ग्वालियर और जबलपुर। तो अब तक अपन ने 8 संभाग देख लिए और उनके मुख्यालय देख लिए। इसके अतिरिक्त तो उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। अब यहाँ पर जी और जे, इस जी का मतलब हो जाएगा ग्वालियर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्वालियर। अब यहाँ पर राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, तो उसको एग्रीकल्चर की ट्रिक के हिसाब से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो अब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहां पर एग्रीकल्चर तो पढ़ाते ही हैं। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त क्या पढ़ा सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। तो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे, तो क्या हो गया दोस्तों, एजी का जीएस 2, एजी का जीएस 2, क्या बोल रहे छात्र, एजी का जीएस 2, एजी तो दे ही रहे हो लेकिन उसके साथ में जीएस 2, तो एजी का मतलब क्या हो जाएगा और जीएस का और डी का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। देखो दोस्तों, ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशोक नगर, कौन हो जाएगा, अशोक नगर। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। इस जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्वालियर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्वालियर। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, शिवपुरी, क्या हो गया दोस्तों, शिवपुरी। और फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा, दतिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, दतिया। तो एजी का जीएस 2, एजी का जीएस 2, ए का मतलब अशोकनगर, जी का मतलब गुना, जी का मतलब ग्वालियर, एस का मतलब शिवपुरी और डी का मतलब दतिया। एजी का जीएस 2। तो ये कौन सा संभाग हो गया दोस्तों, ग्वालियर संभाग हो गया। अब आखिरी संभाग कौन सा बचता है, जबलपुर। देखो ग्वालियर संभाग का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा दोस्तों, ग्वालियर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, ग्वालियर में। अब बचता है कौन सा संभाग दोस्तों, लास्ट वाला आखिरी संभाग कौन बचता है, जबलपुर। कौन सा बचता है दोस्तों, जबलपुर। तो जे का मतलब क्या हो जाएगा, जबलपुर, जबलपुर संभाग। अब इसको देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय था और यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है, जबलपुर में। तो उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों, JNKVV। क्या कहते हैं, JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है, जबलपुर में। यही से अपन किसको याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जबलपुर संभाग के सभी जिलों को। अब देखो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। क्या करवाते हैं दोस्तों, बीएससी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बीएससी। कहां पर, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में क्या करवा रहे हैं दोस्तों, बीएससी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है, फसलों का उत्पादन होता होगा, तो मंडी भी होगी। क्या होगी दोस्तों, मंडी भी होगी। अब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन मंडी भी देखते दोस्तों, मंडी कौन सी होगी, जवाहरलाल नेहरू कृषि मंडी। तो JNV मंडी, कौन सी दोस्तों, JNK मंडी, JNK मंडी। कौन सी मंडी दोस्तों, JNK मंडी। अब जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहां से क्या करवाएगा दोस्तों, ये बीएससी भी करवाएगा। क्या करवाएगा, बीएससी करवाएगा, बीएससी एजी। तो बीएससी भी करवा रहा है। अब देखो दोस्तों, JNKV मंडी क्यों, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय इसलिए क्या, मंडी। और क्या करवा रहा है वो, बीएससी करवा रहा है, इसलिए बीएससी। अब देखो यहां पर याद करते हैं ठीक क्या है दोस्तों। जे का मतलब क्या हो जाएगा, जबलपुर, जे का मतलब जबलपुर। एन का मतलब नरसिंहपुर, एन का मतलब क्या हो गया, नरसिंहपुर। के का मतलब कटनी, क्या हो गया दोस्तों, कटनी। जे का मतलब जबलपुर, एन का मतलब नरसिंहपुर, के का मतलब कटनी। JNK मंडी। मंडी का मतलब दोस्तों मंडला और डिंडोरी, मंडला
और इसका मतलब क्या हो जाएगा डिंडोरी, मंडला और डिंडोरी। अब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय तो क्या करवा रहा, बीएससी करवा रहा, क्या करवा दोस्तों, बीएससी करवा रहा। तो बी का मतलब बालाघाट, क्या हो जाएगा, बालाघाट। एस का मतलब सिवनी, और इस सी का मतलब क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा, क्या हो जाएगा दोस्तों, छिंदवाड़ा। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हो जाएंगे, ये अपन ने अभी देखा है यहाँ पर। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, कितने जिले हो गए टोटल, 8 जिले। तो इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय वो क्या करवा रहा है वहां से, बीएससी करवा रहा है, तो ये बीएससी। अब कृषि विश्वविद्यालय इसलिए वहां पर क्या होगी, मंडी होगी, तो मंडी। अब उस मंडी का नाम क्या है, JNK, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, JNKVV, तो JNK मंडी। जे का मतलब जबलपुर, एन का मतलब नरसिंहपुर, के का मतलब कटनी, मंडी में मंडी का मतलब क्या होगा, मंडला और डिंडोरी। बीएससी का मतलब बालाघाट, एस का मतलब बीएससी में बी का मतलब बालाघाट, एस का मतलब सिवनी, और सी का मतलब क्या होगा, छिंदवाड़ा। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 जिले हो जाएंगे, कितने, 8 जिले हो गए। और ग्वालियर संभाग में क्या था, एजी का जीएस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 5, 1 2 3 4 और 5, तो कितने जिले हो जाएंगे यहाँ पर, ग्वालियर संभाग में 5 जिले, और यहाँ पर 8 जिले। और अगर बात करेंगे दोस्तों जबलपुर संभागी, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में है। कहां पर दोस्तों, जबलपुर में है। तो कुल मिलाकर के कितने संभाग हुए मध्य प्रदेश के, 10 संभाग, और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, ये अभी अपन को यहाँ पर देखना है। तो टोटल जिले कितने हो गए, 52, और संभाग कितने हो गए, 10। देखो भोपाल में कितने थे, 5, रीवा में कितने थे, 4, इंदौर में कितने जिले, 8, नर्मदापुरम में 3, उज्जैन में 7, शहडोल में 3, सागर में 6, चंबल में 3, ग्वालियर में 5, और जबलपुर में कितने जिले, 8। तो 52 जिले होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, 5 और 4 9, 8, 17, 3 20, 7 27, 3 30, 6 36, और 9 36, और 3 39, और 5 44, और 8 कितने हो गए, 52। तो 10 संभाग हो गए मध्य प्रदेश के, कितने, 10 संभाग हो गए, और कितने जिले हो गए दोस्तों, 52 जिले हो गए। और उन जिलों के अंतर्गत, उन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले भी कौन कौन से थे, अभी सभी अपन ने यहाँ पर देखा है। तो एक बार फिर से ट्रिक याद करते हैं दोस्तों। भोपाल की लड़की थी, क्या नाम था उसका, रीनू, वो एसएससी की तैयारी करने कहां पर गई थी, गुजरात। या अगर इसके हिसाब से याद नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आरएसएस के द्वारा जेसीबी चलवाई गई कहां पर, युग्नो पर, इसके माध्यम से भी याद कर लो। और इसमें भोपाल का मतलब भोपाल, आर का मतलब रीवा, आई का मतलब इंदौर, एन का मतलब नर्मदापुरम, यू का मतलब उज्जैन, एस का मतलब शहडोल, एस का मतलब सागर, सी का मतलब चंबल, जी जे का मतलब जबलपुर और ग्वालियर और जबलपुर। इसको इस तरीके से याद कर सकते दोस्तों। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पर है, एक तो जबलपुर में और दूसरी कहां पर है, ग्वालियर में। तो इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। सभी के मुख्यालय देखें तो अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिलों की संख्या है, या भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे, इसका मुख्यालय कहां पर है, खास तौर पे चंबल का मुख्यालय। चंबल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, मुरैना में। कहां पर है, मुरैना में। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों मध्य प्रदेश के संभाग याद करने की कोशिश करी। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से संभाग, सभी अपन ने देखा कौन कौन से संभाग थे, कौन कौन से जिले थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को इस ट्रिक के माध्यम से सभी संभाग याद हो गए होंगे और जिले याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।